अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, ये वाला जो प्रूफ है ना, ये पिछली बुक में भी ये वाला सवाल मौजूद था, ये प्रूफ करके था। उसमें इसका आंसर जो आएगा ना वो h/3 आएगा, तो मतलब 1/3 ऑफ इट हाइट आएगा। तो ये वाला सवाल जो है प्रूफ करके भी आता है, ये वाला सवाल इस तरह भी आता है जिस तरह भी मैं दे रहा हूँ। पहले इस सवाल को समझ लो ज़रा, पहले इस सवाल को समझ लो, उसके बाद फिर आप लिखिएगा। बराए मेहरबानी लिखने की के मामलात बाद में देख लीजिएगा, इसको ज़रा सुन लीजिए पहले। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी अपवर्ड जाती है ना, ये रूल है, अगर नहीं पता तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये रूल है, ये कानून है कि जब भी कोई बॉडी कैसे जाती है, अपवर्ड, तो वी एफ जो होता है ना वो 0 होता है हमेशा, और जो ए होता है ना वो -g होता है। आप कहेंगे क्यों? अपवर्ड जा रहा है ना, तो अपवर्ड में g हमेशा माइनस में लिया जाता है। अपवर्ड जाते हुए g हमेशा ग्रेविटी माइनस में ली जाती है, और वी एफ जो है वो क्या लिया जाता है? 0। अच्छा, कह रहे हैं अपवर्ड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ h, और इसकी जो हाइट है वो क्या है? h है। यानी जो s है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h व्हेन इट लॉस 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी? अब इसका मंजन सुनो क्या है। देखो, होता ही है, ये कानून याद रखना, जब वो कोई बॉडी ऊपर जाएगी ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। और अगर कोई बॉडी नीचे आती है ना, तो कोई भी बॉडी अगर नीचे आती है तो उसकी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? लॉस। ये याद रखना, हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और अगर हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये सही है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो अब यहाँ पे हाइट पे जा रही है ना बॉडी, बॉडी ऊपर जा रही है, तो जब 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 बॉडी ऊपर जा रही है, तवज्जो इधर रखो भाई, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी हाइट पे जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? लॉस। वो वही बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हेन इट लॉस 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हो चुका है? 1/3 ऑफ इट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये इन्होंने कंडीशन दे दी जिससे हम आगे सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं बताइए कितनी हाइट पे जाएं, तो यानी हमें उस हाइट को निकालनी है, वो हाइट निकालनी है कि जिस हाइट पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये सवाल ना बोर्ड के पेपर में बोर्ड के पेपर बोल रहा हूँ, पिछली बुक में ये वाला सवाल मौजूद था। वो इस तरह से मौजूद था कि इफ गेन इन पोटेंशियल 1/3 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देन प्रूफ द हाइट इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। यानी ये प्रूफ करने का आता था कि जो हाइट है वो 1/3 ऑफ इट्स हाइट। अभी देखिए सॉल्व करूंगा ना तो यही आंसर आएगा। तो आपके पास अब इसको बहरहाल हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। उसका रीजन पता है क्या है? जितना ये लॉस आता है ना, 1/3 लॉस है ना काइनेटिक एनर्जी का, तो जो हाइट का आएगा ना वो मामला भी क्या आएगा? 1/3 ही आएगा, देख लेना। अब खैर हमें एच डैश निकालना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो करनी चाहिए हमें। हम कहेंगे कि हेयर जो पोटेंशियल एनर्जी का गेन है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के किसके बेटा? लॉस के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लग जाएगा mg h डैश। अच्छा, h डैश मैंने क्यों लगाया है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो h है उसको हमने क्या बोला है? h डैश बोला हुआ है। तो mg h डैश और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ, बोलो ना भाई, हाफ mv स्क्वायर। तो आगे क्लियर है यहाँ तक मामला? मेरा बेटा m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो, अच्छा एक मिनट, मैंने यहां पे मिस्टेक कर दी है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इधर देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है बल्कि किसके बराबर है? 1/3। तो 1/3 भी तो लिखूंगा ना भाई, तो यहाँ पे मुझे पहले 1/3 भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/3, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा mg h डैश, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1/3 पहले लिखूंगा और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का क्या लगेगा? हाफ mv स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 2 क्या हो जाएगा? 6। तो ये बन जाएगा g h डैश, यहाँ पे तो ये बचा ना, और यहाँ पे बताओ 3 2 क्या हो जाएगा? 6।
तो ऊपर क्या बचा वी स्क्वायर और नीचे क्या बचा 6। हमें एच डैश निकालना है, तो एच डैश बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 6 जी। बोलो सही है ना, सही कर रहा हूं ना भाई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम कहेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखना किस तरह से प्रूव कर दूंगा 2 मिनट के अंदर में। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरा बेटा आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है 2as इज इक्वल टू, अच्छा अब बताओ 2 तो क्या रहेगा 2, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, s की जगह क्या आ जाएगा h, s की जगह क्या आ जाएगा h। अभी हम ये डेटा अप्लाई कर रहे हैं। vf कितना लगेगा, वेरी गुड, और vi कितना लगेगा v। यहां पे मैंने v को लिखा नहीं था, vf 0 है, तो जो vi है वो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उसको मैंने क्या बोल दिया v बोल दिया, यानी vi जो भी उसको मैंने v बोल दिया है, तो यहाँ पे ये v रहेगा। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। मेरा बेटा बस लास्ट स्टेप करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा जल्दी से। बताओ यहां से क्या बन जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक बेटा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अभी देखना गेम कैसे चेंज होगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में ना इक्वेशन नंबर 1 में मैं वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब जरा देखें इक्वेशन नंबर 1 का क्या हाल बनेगा। एच डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह बताओ क्या आएगा, वेरी गुड 2gh, और इथे क्या आएगा 6g, 2 1 2 2 3 6, और g से g भी कैंसिल। जल्दी से बताओ h डैश, यहां पे क्या बचा 1/3, और साथ में क्या बच गया h। चेक करो आंसर भी यही होगा मेरे ख्याल से। एक बात बताऊं, मुझे ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना उसी वक्त मुझे इसका आंसर भी पता था, इसलिए नहीं कि बुक में दिया हुआ है, इसलिए कि ये 1 थर्ड है ना, मुझे पता चल गया था यही आंसर आना। ये पूरे लास्ट वाली बुक में भी न्यूमेरिकल था। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर ये वाला न्यूमेरिकल आए तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। जल्दी से राइट डाउन कर लें। अब ये बताओ इस बुक इस चैप्टर के कितने न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए, चेक करके जल्दी से बता दो। लास्ट से समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल जरा देख लो कौन कौन से बाकी रह गए। मेरे ख्याल से 2 न्यूमेरिकल रह गए, 6 रहता है, 7 रहता है, 9 और बस सही। इंशाल्लाह अभी आज की क्लास में निपटा देते हैं। तुम क्या करोगे बेटा, लास्ट स्टेप समझ, ये समझ में आ गया, ये 2gh वी स्क्वायर समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, वी स्क्वायर को 2gh की जगह पे पुट किया है। ये देखो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 2gh, तो h डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह क्या आ गया 2gh और नीचे 6g। आगे समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो जल्दी से राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जल्दी से राइट डाउन कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना।